Now, let's talk about personal year 9. लास्ट जो हम लोग के पर्सनल ईयर की सीरीज है फॉर प्रेडिक्शन ऑफ 2022, ये लास्ट है। देखिए, पर्सनल ईयर 9 जो है ये कंप्लीशन की बात करता है, चेंज की बात करता है। तो 1 से लेकर 8 साल तक के जो ईयर थे उनकी अपनी अपनी एनर्जी थी, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी थी जिसके हिसाब से हमको बिहेव करना था। 9 देखिए परेशान करता है, 9 किसी का भी हो, ठीक है, चाहे वो 9 उसके लिए अच्छा हो, 9 उसके लिए खराब हो। अगर पर्सनल ईयर 9 आएगा तो पर्सनल ईयर 9 क्या कहता है कि अब रुक जाइए, 1 साल जो है ये क्लोजिंग का ईयर है, ठीक है। आप इसकी एनर्जी को समझिएगा। तो अब मान लीजिए अगर किसी का पर्सनल ईयर 9 आया और उसने कोई नया बिजनेस करना है, उसने अगर पर्सनल ईयर 9 में कर लिया तो मतलब 99%, ठीक है, मैं तो मतलब 100% भी बोल दूं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 99% जो है कभी भी उसका वो बिजनेस प्रॉस्परस नहीं होगा, सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि वो 9 की एनर्जी ये कहती है कि क्लोजिंग का टाइम है, आप स्टार्ट कैसे कर रहे हो। स्टार्ट कब करना है? जब हम पर्सनल ईयर 1 में जाएंगे। अगर इतनी सी बात सामने वाले को पता रहेगी तो वो क्या करेगा, 9 में अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा। जो उसको मॉनेटरी लॉस होने वाला वो नहीं हुआ, जो उसको डिसअपॉइंटमेंट होने वाला है वो नहीं हुआ। और जब वो 1 में शुरू करेगा, भले उसकी प्लानिंग बहुत अच्छी ना हो, भले उसका बिजनेस बहुत पावरफुल ना हो, लेकिन उसको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी क्योंकि एक की एनर्जी है न्यू बिगनिंग की, उसको वो सपोर्ट कर देगा। तो सिर्फ इतना अगर कोई समझता है तो अब बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट से, बहुत सारी चीजों से वो बच सकता है, ठीक है। अब देखिए 9 क्या कहता है कि देयर इज अ सेंस ऑफ कंप्लीशन, फुलफिलमेंट एंड क्लोजिंग ऑफ एन एक्सपीरियंस। ऑडिट ईयर, बी वॉचफुल ऑफ योर हेल्थ। देखिए ये क्या है ना, ऑडिट ईयर है। ऑडिट ईयर इन द सेंस कि हमने 1 से 8 साल क्या किया, जो हम लोगों ने बिजनेस शुरू किया, जो हम मैं काम कर रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में अपने लाइफ में मैं बढ़ रहा हूँ, कितना मुझे सक्सेस मिला, मुझे अब इसको चेंज करना है, कंटिन्यू करना है। तो ये जो साल है, इस साल सबसे बेस्ट आप ये कर सकते हैं कि अगले साल की प्लानिंग करिए। पूरा का पूरा साल जो है, देखिए अब मान लीजिए अगर आप जॉब में, ठीक है, आपके 2 साल से प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, ठीक है, अब आप इस साल जाके प्रमोशन की बात नहीं करेंगे। अगर आपने प्रमोशन की बात की वो तो नहीं ही होगा। अगर आपने बहस कर ली तो जो नौकरी आप कर रहे हैं उससे भी आप हाथ धो बैठेंगे। इस साल अगर आपके पास जॉब है तो आप थैंकफुल रहिए, भगवान को थैंक्स बोलिए, धन्यवाद कहिए कि यस, मेरे पास जो है इस साल जॉब है, मैं थैंकफुल हूँ उसके लिए। मेरे घर पे प्रॉपर इनकम आ रही है, मैं थैंक यू हूँ उसके लिए, ठीक है। ये साल अगर आपने किसी से बहस किया, किसी से झगड़ा किया, तो ये बैकफायर करने वाला है और बहुत गंदा बैकफायर करने वाला है। इस साल अगर आपको अपने सुपीरियर से फेवर लेना है बिजनेस के लिए, अगर कुछ नया आप प्लान कर रहे हैं, आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, बिल्कुल मत करिए, बैकफायर कर जाएगा, आपको बहुत नुकसान देके चला जाएगा। 1 साल रुक जाइए, जब अगला साल आपका आएगा तब जाके करिए। आपका प्रमोशन नहीं हुआ है, ऑटोमेटिकली बिना कहे आपका प्रमोशन हो जाएगा। तो 1 साल ये जो है क्लोजिंग का ईयर है। पिछले 8 साल आपने क्या किया उसका हिसाब किताब करिए, और अगले साल पर्सनल ईयर 1 में आप क्या करना चाहते हैं उसकी पूरी प्लानिंग शांति से बैठ के, अपना जो काम करना है, ऑफिस अगर आप जाते हैं ऑफिस का काम करिए, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, जीरो एक्सपेक्टेशन, शांति से सिर्फ अपना काम करिए। बी थैंकफुल दैट यू हैव अ जॉब, एज आई सेड। प्लस अगला साल पर्सनल ईयर जब 1 आने वाला है, कोई नई चीज आप शुरू करना चाहते हैं, लेट्स से आप जॉब में हैं, अब आपको कुछ नया बिजनेस करने का, शुरू करने का मन है, ठीक है, उसकी प्लानिंग में पूरा का पूरा टाइम स्पेंड करिए और अगले साल कोशिश करिए कि आप उसको शुरू कर लें, ठीक है। अगर आपने शुरू कर लिया तो फिर समझ लीजिए, अगर मान लीजिए जैसे मैंने पर्सनल ईयर 1 में बताया था आपको कि अगर आप बिजनेस नहीं भी शुरू कर पाते हैं, अगर आप सिर्फ कंपनी ही रजिस्टर कर पाते हैं, तो पर्सनल ईयर 1 में वो रजिस्टर कर दीजिए। वो अपने एक बीज लगा दिया, वो पौधा पेड़ बन जाएगा, उसके लिए अपने आप एनर्जी आ जाएगी, अपने आप डायरेक्शंस मिल जाएगा, ठीक है। तो 9 जो है ऑडिट का साल है, सिर्फ और सिर्फ ऑडिट करना है, किसी से बहस नहीं करना है। और ऑन टॉप ऑफ दैट पूरा का पूरा टाइम जो है एक के प्लानिंग में निकालना है। कि देखिए एक में क्या होगा ना, अगर आप एक में प्लानिंग करने बैठेंगे
तो फिर जो है पूरा का पूरा समय आपके पास बहुत ही ऑस्पिशियस समय आने वाला है। जब पर्सनल ईयर 1 आपका आएगा, बहुत ही ऑस्पिशियस समय आने वाला है, उसको आप प्लानिंग में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। वहां पे एक्चुअल काम करना है, ताकि समय बहुत जल्दी बीतने वाला है। पर्सनल ईयर जो 1 है, एक तो ऐसे ही वो उसकी एनर्जी आते आते 6 मार्च लग जाता है। पर्सनल ईयर 9 की एनर्जी जाते जाते ऑलमोस्ट 5 मार्च तक लग जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही वो जो साल है वो लगभग 11 महीने का हो गया आपके लिए ऑलरेडी। ठीक है, अब 11 महीने में भी अगर आप बैठ के पहले प्लानिंग करेंगे, क्योंकि अगर आपने 9 में, अगर 9 की एनर्जी आप नहीं समझे, तो 9 में अगर आपने किसी से बहस कर लिया है, आपने कुछ नया शुरू कर लिया, तो फिर वो 9 तो आपने खराब कर ही दिया, और एट द सेम टाइम आपने 1 भी खराब कर दिया। ठीक है, तो कोशिश ये करिए कि 9 की एनर्जी को समझिए, ऑडिट करिए, प्लानिंग करिए, और पूरी की पूरी प्लानिंग जॉट डाउन कर लीजिए। पूरी की पूरी प्लानिंग 9 में कंप्लीट होनी चाहिए। जब आप 1 में गए, एग्जीक्यूशन का टाइम है, एकदम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करिए बिना किसी डर के। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने अगर पत्थर को छू दिया तो सोना बन जाएगा, इतनी ब्लेसिंग है आपके लिए पर्सनल ईयर 1 में। तो उस तरीके से बेझिझक बेधड़क होके पर्सनल ईयर 1 में पूरा का पूरा करिए। लेकिन 9 को उस तरीके से आपको स्पेंड करना है, ले लो, शांत रहिए, बहस नहीं, प्लानिंग प्लानिंग, ऑडिट ऑडिट ऑडिट। ठीक है, ये चीज आपको 9 की एनर्जी के साथ करनी है। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल? क्लोजिंग और आइसोलेटेड। ठीक है, देखिए ये कैसा है ना, क्लोजिंग का ईयर है, कुछ पुराने जो रिश्ते हैं वो भी खत्म हो सकते हैं, टूट सकते हैं। कुछ जो दोस्त हैं पुराने, उनके साथ भी मतलब अनबन हो सकती है, उनके साथ भी रिश्ता खत्म हो सकता है। मतलब क्या है कि अब वो आपके लाइफ में थे, अब उनकी जरूरत नहीं है आपको, आपके लाइफ से वो जा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की चीजें भी हो सकती हैं, क्लोजिंग का ईयर है। ठीक है, क्या आप अवॉइड करेंगे? कॉन्फ्लिक्ट, केयरलेसनेस एंड इम्पल्सिवनेस। 3 चीज एकदम आपको अवॉइड करनी है। मैंने जैसे बताया, कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल मत करिए। अगर कॉन्फ्लिक्ट आप करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। मतलब आप समझ लीजिए, अगर आप किसी से बहस कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो पहले अगर वो 1% अगर आपके लिए नुकसान करने वाला था, तो यहाँ पे वो 100% हो जाएगा। इतनी ज्यादा एनर्जी इसकी खराब होती है। तो आपको किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है, इम्पल्सिव नेचर बिल्कुल नहीं रखना है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं एकदम हिस्टी फिस्टी में मतलब डिसीजन ले लिया, आप ऐसे कैसे किसने बोल दिया, वैसे कैसे कर दिया, ये वाली चीजें नहीं करनी है। तो एकदम शांति से, इम्पल्सिवनेस नहीं दिखाना, एकदम शांत। मतलब एकदम शांत मतलब एकदम शांत। मतलब चीजें आपके साथ अच्छी चल रही हैं, उसके लिए आप थैंकफुल रहिए, विदाउट हैविंग जीरो, मतलब माइनस कर दीजिए एक्सपेक्टेशन को। इस थॉट प्रोसेस के साथ, इस माइंडसेट के साथ रहिए। ठीक है, क्योंकि ध्यान देखिए ये रखना है ना कि अगर आपने ये साल खराब किया, तो आपका अगला साल भी खराब होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। तो आपको जो एनर्जी है इस साल की, इसी साल क्लोज करनी है। किसी से आपने झगड़ा कर लिया, मान लीजिए कोर्ट केस हो गया, अब वो कोर्ट केस जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा अगले साल भी, आपको परेशान करके चला जाएगा। अब आपके लिए ब्लेसिंग वाला साल तो आया, लेकिन आपका पूरा का पूरा समय जो है इधर उधर भी बीत गया, इन फालतू चीजों में लग गया। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि मैं अगर अपना ये साल तो खराब करूंगा तो करूंगा ही करूंगा, अगला साल भी मैं खराब कर सकता हूँ। और अगर मैंने अगला साल खराब किया, तो फिर ये जो एक साल, जो ये पर्सनल ईयर 1 है, अब ये 9 साल के बाद आएगा। मतलब आप सोचिए ना, आपकी लाइफ में 7 बार 8 बार ये पर्सनल ईयर 1 आने वाला है, और ये पर्सनल ईयर 1 जो है, ये कहीं ना कहीं आपको आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की पूरी ब्लेसिंग और पावर रखता है। लेकिन गिवन कि मैं 9 को अच्छे से बिताऊं, 9 की एनर्जी को समझते हुए, 9 को जो 9 कहता है उसके हिसाब से बिहेव करूं, झगड़ा लड़ाई ना करूं। ठीक है, किसके लिए अच्छा है ये साल? जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 एंड 28 है, उसके लिए ये साल जो है अच्छा है। अगेन देखिए क्या है ना, ये सबके लिए खराब रहेगा। मतलब कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसके लिए अच्छा हो जाए। ठीक है, जितने डेट ऑफ बर्थ वाले हैं, किसी को थोड़ी सी रियायत मिल जाएगी, किसी को नहीं मिलेगी। तो आप ये समझ के चलिए कि अगर पर्सनल ईयर आपका 9 चल रहा है, तो अच्छा बहुत कुछ नहीं होने वाला है। हमें कोशिश ये करनी है कि खराब ना हो, मीडियोकर, शांति से ये साल निकल जाए, बस यही कोशिश करनी है।
तो जो जैसे अगर एक वाला है 1, 10, 19 और 28 वाले हैं, तो इनके लिए थोड़ा बेटर रह सकता है, ओके ओके जा सकता है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है, तो अच्छा है इनके लिए। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21, 30 जो नंबर 3 से रूल होते हैं, उनके लिए भी ये साल मीडियोकर रहेगा, ओके रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 5, 14, 23, उनके लिए भी ये साल ओके रहेगा, मीडियोकर रहेगा। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6, 15 और 24 है, उनके लिए भी ये साल ओके ओके रहेगा, ठीक ठाक निकल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं किसके लिए ये साल नहीं अच्छा है। जैसे जो 2, 11, 20 एंड 29 जो नंबर 2 से लोग रूल करते हैं, अब इनके साथ क्या है कि ये जो मैंने बताए अवॉइड करने वाले ट्रेड्स, ये ज्यादा होने के चांसेस रहेंगे। तो इनको कोशिश ये करना है कि मतलब इनको क्या है, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखना है। इनको कोशिश ये करना है कि किसी तरीके से मैं ये साल जो है बिल्कुल भी एकदम किसी से बहस ना करूं, मतलब हमेशा दिमाग में आपको रखना है ये चीज। तो जैसे जो 2 नंबर वाले लोग हैं, उनके लिए एकदम स्ट्रिक्ट एडवाइस है, डू नॉट गेट इनटू आर्ग्यूमेंट। और सिमिलरली जो अभी आगे नंबर आने वाले उनके लिए भी सेम एडवाइस है। नंबर 4 डेट ऑफ बर्थ जिसकी 4, 13, 22, 31 है, उनके लिए भी डिफिकल्ट रह सकता है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 7, 16, 25 है, जो लोग क्या कहते हैं नंबर 7 से रूल करते हैं, उनके लिए भी पर्सनल ईयर 9 चैलेंजिंग हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है, दिक्कतें और परेशानियां लेके आ सकता है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 8, 17, 26 है, उसके लिए पर्सनल ईयर बहुत अच्छा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो कोशिश यही करनी है कि जो मैंने एडवाइस दिया उसको फॉलो करिए, उसके हिसाब से बिहेव करिए। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 9, 18 एंड 27 है, उनके लिए भी पर्सनल ईयर 9 बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, दिक्कतें और परेशानियां हो सकती हैं। तो कोशिश करिए कि बिल्कुल एकदम ग्राउंडेड रहिए, झगड़ा लड़ाई नहीं करना है, अगले साल की प्लानिंग करनी है। रेमेडी देख लेते हैं। ब्लैक व्हाइट जैस्पर का एक ब्रेसलेट आता है, ये आप लोग पहन सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पहनना है तो गायत्री मंत्रा सबको पता होगा, ठीक है। आप गायत्री मंत्रा का पाठ करिए रोज सुबह, 18 बार कर लीजिए, 15 बार कर लीजिए, 11 बार, जो आपकी श्रद्धा हो। एक बार करना है, एक बार कर लीजिए, ठीक है। गायत्री मंत्रा से जुड़िए, पर्सनल ईयर 9 में आपको बहुत ब्लेसिंग मिलेगी। और अगर आप ब्लैक व्हाइट जैस्पर का ब्रेसलेट पहन सकते हैं तो डेफिनेटली एक ब्रेसलेट अपने हाथ में डाल लीजिए, ये आपको बहुत ब्लेसिंग देके जाएगा, ठीक है। So this is all about personal year 1 to 9, and as today we completed 7, 8 and 9. I hope कि मतलब जो हम लोगों ने ये एफर्ट लगाया है, ठीक है, फॉर द सोसाइटी, फॉर एवरीवन, आई होप कि ये मैसेज सब तक पहुंचे और सब लोग इसका भरपूर फायदा उठाएं और अपने लाइफ में छोटा ही चेंज, लेकिन वो चेंज लेके आए, ठीक है।